हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु की मौजूदगी में आनंदित रहना है। हालेलुया। आनंदित रहने के बहुत सारे फायदे हैं। हालेलुया। जब हम खुश रहते हैं तो मनों में, विचारों में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है। हालेलुया। जब हम खुशी नहीं रहते, यदि हम साइंस के नजरिए से देखें तो खुश रहने से हमारा मन भी बहुत अच्छा रहता है। हालेलुया। बहुत मन में शांति मिलती है। हालेलुया। और शांति देने वाला राजकुमार सिर्फ और सिर्फ आपका और मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके और मुझको शांति देगा तो जरूर यकीनन हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। यदि आपको और मुझे अभी तक आनंद नहीं मिला है तो हमें यीशु को, उस यीशु को हमें जानना और जरूरी है, जो कहता है मैं ही हूँ शांति का दाता, जो कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि अभी तक हमें आनंद नहीं मिला है तो हम में कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में, परमेश्वर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली। पिलातुस ने खुद कह दिया इसके अंदर में एक भी गलती नहीं देखता हूँ, इसके अंदर में एक भी पाप नहीं देखता हूँ। यदि गलती है तो आप में, मुझ में, इस संसार के हर एक लोगों में है। हालेलुया। वो आज भी आपको हाथ बढ़ाकर छूना चाहता है। वो आज भी आपको चाहता है कि आपको आशीष मिले। वो आज भी चाहता है कि आपके बंधन टूटे। लेकिन जरूरी है आपको उसको उस नजरिए से देखना होगा जैसे यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को उठाकर या ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा वो आज है ऐसा ही वो पहले था, ऐसा ही वो आने वाले समय में रहेगा। हालेलुया। ऐसा वो आज है ऐसा ही हमारे पूर्वजों के साथ था और ऐसा ही हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे, वो आने वाला फ्यूचर होगा, उसमें भी वो परमेश्वर एक सा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि बदल जाते हैं तो आप और मैं हैं, वो परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यदि परमेश्वर इस पृथ्वी में है और आपके जीवन में है तो वो कभी नहीं बदलेगा। वरन यदि वो आपके जीवन में है, आपके अंदर उसका आत्मा बसता है तो वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आपके हालात को वो बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। आपके हालात को वो बदलने की सामर्थ रखता है। उसके अंदर वो ताकत है। आप किसी भी हालात में हो, यदि परमेश्वर को पुकार रहे हैं, वो आपके उस हालात को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपके हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। और आज जो हम वचन पढ़ेंगे, आज हम कुछ इसी तरह का वचन पढ़ेंगे। उस यीशु मसीह ने अपनी साढ़े 33 साल की उम्र में जो उसने सेविकाई की है, उसमें एक जगह हालात को बदला है। हालेलुया। और हम हालात को बदलने वाले परमेश्वर के इस कारनामे को आज देखेंगे। हालेलुया। यकीनन आपने बाइबल पढ़ने वाले इंसान है, प्रभु को जानने वाले इंसान है, ये घटना को पढ़ा होगा। लेकिन आज जब हम देखेंगे तो किसी और नजरिए से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके हालात बदल देगा यदि परमेश्वर को आप विश्वास करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चक्कर देखो कि वो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। चक्कर देखना जरूरी है। हालेलुया। किसी हिंदी ट्रांसलेट करने वाले उस राइटर ने या उस प्रेस मशीन ने वहां पर गलती कर दी, वहां पर लिख दिया परख कर देखो। हालेलुया। लेकिन 10 आज्ञाओं में से एक थी तो जो कही थी अपने प्रभु परमेश्वर को कभी ना परखना। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने जब शैतान ने परीक्षा की तो इसी तरह की बात बोली गई थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पर उस जगह काहे को इस तरह का वचन आ गया, शैतान आपको और मुझे गुमराह करना चाहता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को कोई परखने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर इजाजत भी नहीं देता आपको और मुझको कि हम उसको परखे। हालेलुया। वहां पर ओरिजिनल है चक्कर देखो। इंग्लिश में पढ़ोगे तो टेस्ट एंड सी लिखा है। हालेलुया। चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम घटना को पढ़ने जा रहे हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के दौरान
दौरान हुई भी एक घटना है और हम मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ेंगे जो खुद मरकुस ने लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस कौन था? कौन था मरकुस? एक मनुष्य था। हालेलुया, एक मनुष्य था। यीशु मसीह का चेला था? हाँ? गलत। हालेलुया, यीशु मसीह का चेला नहीं था मरकुस। हालेलुया, जाके बाइबल में खोजना और खोजने की कोशिश तो करना, शायद उस खोजने के चक्कर में आपको कुछ और अद्भुत अनमोल मोती मिल जाए। हालेलुया, मरकुस यीशु मसीह का चेला नहीं था, लेकिन मरकुस जब इस पुस्तक को लिख रहा है तो जरूर वो उस यीशु मसीह के साथ में रहा होगा जिस समय यीशु मसीह था, या उसने अपने पूर्वजों से यीशु मसीह की उन घटनाओं को सुना होगा, तभी वो बिल्कुल बराबर लिखता है जैसे मती लिख रहा है। हालेलुया, जैसा मती यीशु मसीह का चेला लिख रहा है वैसे ही मरकुस भी लिख रहा है, लेकिन मरकुस यीशु मसीह का चेला नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर 12 चेलों के नाम लिखे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार को खोलेंगे और एक जगह। हालेलुया, माइक बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। और मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में यदि हम पढ़े तो 12 चेलों के नाम लिखे हैं। पहला लिखा है समौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जबदी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना। 4 तो ये हो गए। फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती। हालेलुया, आगे लिखा है याकूब, हल्फई का पुत्र याकूब, और तद्दे, और समौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती। हालेलुया, हालेलुया। कहीं पर भी नहीं आया कि मरकुस यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तो वैसे भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मरकुस यीशु मसीह का चेला नहीं था। हालेलुया। यदि हम होशे की पुस्तक पढ़े, होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में एक वचन हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये सब ना जानने की वजह से हमें कितना सारा नुकसान हो सकता है। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। अब होशे भी नहीं मालूम होगा कुछ लोगों को कहाँ पर है। हालेलुया, होशे भी नहीं मालूम होगा। बाइबल की 66 पुस्तक के नाम मालूम होने चाहिए कौन सा कहां पर है। हालेलुया, किसी ने निकाला होशे? होशे निकाला किसी ने? ठीक है, आगे से खोज लीजिए कहां पर है होशे। होशे 4 का 6, होशे 4 का 6 निकाल लिया है? किसी को मिल गया है? पेज नंबर 1053, 1053 है ना। बहुत सारी चीजें हमें सीखनी जरूरी है। यदि हम बहुत सालों से मसीह में हैं और हमें आज तक 66 पुस्तकों के नाम ही मालूम नहीं है तो हम मसीह में किस बात के हैं। हालेलुया, हम तो नाम धराई वाले मसीह हुए ना, है ना। हमें 66 बुक के नाम तो याद होने चाहिए कि कौन कौन सी पुस्तक बाइबल के अंदर है। सिर्फ याद ही नहीं, ये भी मालूम होना चाहिए किसके बाद कौन सी और किससे पहले कौन सी आती है। हालेलुया, हालेलुया। परी को याद है ना सब, है ना। हाँ, परी को याद है, परी को याद कराया गया था। हालेलुया, आपको भी याद करना पड़ेगा। हालेलुया, हम इसको पढ़ेंगे। देखो, आपको बाइबल के बारे में यदि कुछ नहीं मालूम है तो आपको मालूम करने की जरूरत है। हालेलुया, आप दूध पीने वाले कब तक रहोगे? एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो 25 साल का होने तक दूध नहीं पीता। हालेलुया, उसको चिकन, मीट, मांस, मछली सब कुछ खिलाया जाता है। हालेलुया, यदि वो दूध ही पीता रहेगा तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। यदि वो दूध ही पीता रहेगा या थोड़ा सा बड़ा होने के बाद बच्चा सेरेलेक खाता है या फिर दलिया खाता है, या उसके हिसाब से उसके माँ बाप उसको बिस्किट वगैरह देते हैं, यदि वही सब चीज वो बच्चा 25 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक वही सब चीज खा रहा है तो जरूर उस बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हालेलुया, उसका मतलब उस बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ऐसे ही मसीह जीवन की कहानी है। जब आप यीशु मसीह में आए थे तब भी आप बाइबल नहीं जानते थे, तब भी आप बाइबल के नाम नहीं जानते थे। आज आपको 6-7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल हो जाते हैं, उनको भी 66 पुस्तकों के नाम नहीं होते हैं। तो
मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपकी बात नहीं सुनता है, जब यीशु मसीह आपको आशीष नहीं देता है, जब यीशु मसीह आपको चंगाई नहीं देता, आप दुख परेशानी और मुसीबत में पड़ जाते हो, शैतान आपकी परीक्षा लेने लगता है, तब आप यीशु मसीह को पुकारते हो और यीशु मसीह पता है क्यों नहीं सुनता? क्योंकि इस जगह पे एक ऐसा वचन लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आपने वचन से शैतान को डांटना नहीं सीखा। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ोगे तभी ना वचन को जानोगे। और ऐसा यहाँ पर लिखा है, देखिए होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। ये छोटा भविष्यवक्ता था, छोटा नबी था। नबी होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने थोड़े कम समय के लिए भविष्यवक्ताई की थी। हालेलुया। इसका दौर थोड़े कम समय के लिए था, इसलिए इसको छोटा नबी कहते हैं। और छोटा नबी होशे ऐसे लिखता है, वो परमेश्वर की बात लोगों तक बता रहा है और लोगों को बता रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। हालेलुया। लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उस परमेश्वर के ज्ञान को खोजने की कोशिश नहीं करते जिसमें यीशु मसीह ने खुद कह दिया, उसके धार्मिकता, उसके राज्य की खोज कर लो। उसकी धार्मिकता और उसका राज्य किधर है? इस बाइबल में है, इस बाइबल के वचन में है उसके धार्मिकता और उसका राज्य। आप पढ़ोगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा वो राज्य कौन सा है। आप पढ़ोगे तभी तो वो मालूम पड़ेगा वो धार्मिकता कैसे हमें जीनी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हालेलुया। जब आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको परमेश्वर के वचन मालूम नहीं होगा, शैतान आपके सामने आएगा और आपको भैला फुसला कर कह देगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे क्योंकि आपको उस परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही शैतान यीशु मसीह के पास भी आया था और यीशु मसीह से कह रहा था, इस पत्थर से कह दे तो ये रोटी बन जाएगी। हालेलुया। उस यीशु मसीह ने उसको कैसे डांटा? वचन के द्वारा। और यीशु मसीह भी कहता है, लिखा है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रह सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है तो शैतान का सामना कैसे करोगे? हालेलुया। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है, कैसे अपनी दुख परेशानी बीमारी को डांटोगे यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया। हालेलुया। वो शैतान उन्हीं लोगों की तरह कह देगा जैसे प्रेरितों के काम में कहा, मैं यीशु को भी जानती हूँ और तुझे भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानता हूँ और तुझे भी जानता हूँ, तू है कौन? यीशु तो कोई भी नाम रख लेता है। हालेलुया। किसी का भी नाम यीशु हो सकता है, लेकिन जो आपको चंगाई दे, जो आपको छुटकारा दे, जो आपको दुख परेशानी से मुसीबत से छुड़ा सकता है, वो यीशु सिर्फ एक ही है और वो यीशु नासरी यीशु है। वो यीशु के नाम में लोग शिफा पाते हैं, वो यीशु के नाम में लोग आजादी पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो यीशु वचन है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में पहले वचन से शुरू होता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन खुद परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु मसीह ये वचन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखो ऊपर से पढ़ते हैं, देखो चौथे वचन से, देखो कोई वाद विवाद न रहे, न कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों के वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाकर और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। हालेलुया। 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 उसका ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। मुद्दे की बात है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। उसका ज्ञान होना जरूरी है। जब हम उस ज्ञान को हासिल करेंगे, जब हम इस ज्ञान की खोज में लगेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा उस यीशु मसीह में कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक तो हम यही जान पाए हैं कि यीशु मसीह ने यही चंगाई दी। हालेलुया। चंगाई उसने सिर्फ इसलिए दी कि लोग उस पर विश्वास करें, लोग उसके नाम की महिमा दें। हालेलुया। यीशु मसीह का मकसद चंगाई देना, भलाई करना या बहुत सारी आशीष देना नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह का एक ही मकसद था कि अपने लोगों को अपने साथ वो लेकर जाए अपने राज्य में। हालेलुया। क्योंकि शैतान अपने राज्य को उससे चुरा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को चुरा कर शैतान अपना राज्य बनाए जा रहा था और परमेश्वर की अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजने की सिर्फ यही योजना थी
कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस दुनिया में आए, लोगों के पाप के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दे, और जैसा यीशु मसीह और जैसा इस दुनिया में आया था लोगों को वैसे ही लेकर जाने वाला है। हालेलुया। जहाँ से आया था वहीं लेकर जाने वाला है, ये यीशु मसीह का मकसद था। हालेलुया। लोग चंगाई के पीछे भागते हैं, आशीष के पीछे भागते हैं, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, यदि अंबानी को आप सुसमाचार सुनाने जाओगे, यदि मुकेश अंबानी को या कोई सी भी अंबानी को या टाटा बिरला को आप सुसमाचार सुनाने जाओगे, तो क्या आप उसको बोलोगे यीशु मसीह के पास आओ, तुमको बहुत आशीष मिलेगी? हालेलुया। उसके पास तो पहले से सब कुछ है। क्या आप उसको बोलोगे यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हें चंगाई मिलेगी? वो बोलेगा बहुत सारा पैसा है, हॉस्पिटल में जाके पालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास सब कुछ है उसको भी यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसके पास पहले से ये सब कुछ है, आशीष भी है, चंगाई भी है, परमेश्वर की बरकत भी है, क्या उसके लिए यीशु मसीह जरूरी नहीं है? जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह आशीष और चंगाई और ये सब बातें, बंधन तोड़ने, दुष्ट आत्मा निकालने और लोगों को जिंदा करने, ये सब बातों के लिए यीशु मसीह नहीं आया था। यीशु मसीह आया था तो वो अनंत जीवन लोगों को देने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को अनंत जीवन नहीं मिल पा रहा था और वो ही देने यीशु मसीह आया था। हालेलुया, हालेलुया। अब हम बोलने वाले थे, अब वहां से हम जाएंगे और मरकुस रचित सुसमाचार को निकालेंगे। जिस मरकुस की बात हुई, मरकुस यीशु मसीह का चेला नहीं था, किसी का तो चेला था, जाके बाइबल में खोज लेना। हालेलुया। सब बात मैं आपको बताऊंगा, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ। हालेलुया। आपको भी तो अपनी कुछ ना कुछ कुश्ती लड़नी है ना, लड़नी है। हालेलुया। आप कुश्ती लड़ोगे तभी तो आप जीतोगे ना। सब बात मैं ही बता दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? हाँ, बैठे रहोगे? नहीं, है ना। अगले संडे पूछेंगे कि मरकुस कौन था। हालेलुया। परी भी बताएगी ना। हाँ, परी बताएगी मरकुस कौन था। और हम मरकुस रचित सुसमाचार चौथे अध्याय में 35वें वचन से इस बात को पढ़ना शुरू करेंगे। 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कोई पहले इस पूरे पाठ को एक बार पढ़ ले और हमको मालूम पड़े ये कहानी क्या है, और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखी है। हालेलुया। पेज नंबर नए नियम में 57, पेज नंबर नए नियम में 57, मरकुस रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 35वें वचन से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसी शाम को यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम सब उस पार चलें। भीड़ को विदा करने के बाद वे सभी यीशु के साथ एक नाव पर सवार हो गए। तभी एक तेज आंधी आने से लहरें नाव पर यहाँ बाइबल में से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार। ये दूसरा ट्रांसलेशन था। हम असली में जो अब हम हमारे पास सबके बाइबल है, इसी बाइबल से होकर हम पढ़ेंगे, दूसरा ट्रांसलेशन नहीं लेंगे, कुछ उसमें सब अलग हो गए हैं। और 35वें वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां बैठ था वैसा ही उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर सभी को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो घटना हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले क्या हुआ था। यीशु मसीह जब आत्मा के द्वारा जंगल में गया और उसके बाद 40 दिन
उपवास रखने के बाद जब यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई की शुरुआत की, शैतान ने उसकी परीक्षा के लिए, उसके बाद यीशु मसीह के पास जब बहुत सारी भीड़ आ गई, यीशु मसीह ने पहाड़ी प्रवचनों को दिया। हालेलुया। बहुत सारे प्रवचन यीशु मसीह ने दिए, जिसमें से राई के दाने के दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत कुछ था उसमें, और ऐसे ऐसे दृष्टांत देने के बाद यीशु मसीह को जब बहुत सारे दे दिए, बहुत सारी बात लोगों से कर ली, शायद वो कई दिन की बात होगी। हालेलुया। वो कई दिन तक यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा था, कंटिन्यू बात कर रहा था, उसके बाद वो थक गया है। हालेलुया। यीशु मसीह को थकान महसूस हुई है। यीशु मसीह अपने शरीर में, क्योंकि वो मानव रूपी शरीर में आया था, उसको भी हमारे और आपके तरह थकान महसूस हो रही थी। हालेलुया। और यीशु मसीह थक गया था, और उसी समय यीशु मसीह, उसके बाद जब यीशु मसीह उसी दिन जब सांझ हुई, हालेलुया, कुछ लोगों ने यह घटना पढ़ी है, और कुछ लोग जब इस घटना को सुनते हैं या फिल्मों वगैरह में यीशु मसीह की जो मूवीज है उसमें दिखाते हैं कि वो समय रात का दिखाते हैं। हालेलुया। अंधेरा हुआ होता है, बहुत घना अंधेरा होता है, और लहरें आती है और नाव को डुबारी होती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन असल में यदि हम वचन को देखें तो वो रात का समय नहीं था। हालेलुया। वो रात का समय नहीं था, वो लिखा है सांझ का समय था। हालेलुया। सांझ हो रही थी, मतलब 3 बजे के बाद और 6 बजे के बीच में कुछ ऐसा समय रहा होगा आज के टाइम के हिसाब से। उस समय का टाइम अलग था। हालेलुया। तो मतलब लिखा है उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। उस पार मतलब कुछ चीज पार करनी थी यीशु मसीह को। हालेलुया। और वो पार क्या करनी थी? वो एक झील थी। हालेलुया। वहां पर एक झील थी जिसको पार करने के लिए यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। इससे पहले यदि हम एक वचन को पढ़ लें तो इस मरकुस में नहीं लिखा, मत्ती में लिखा है, यीशु मसीह भीड़ उसके ऊपर जब गिर रही थी उनसे थोड़ा सा परेशान हो गया था। हालेलुया। क्योंकि वो कुछ न कुछ पूछ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हर एक बात उन्हें बताना नहीं चाह रहा था। लिखा है यीशु निज चेलों को हर एक बात बताता था और बाकी लोगों से दृष्टांत में बात करता था। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सांझ हुई और उसने यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। हालेलुया। इस पार से उस पार जाने के लिए एक बीच में बहुत बड़ी झील थी जिसको यीशु मसीह पार करने के लिए आज बोल रहा था। हालेलुया। चेलों से कह रहा था आज हम उस पार चले। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह उस पार जाना चाह रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह अब यहाँ पर ठहरना नहीं चाह रहा था। आज यीशु मसीह यहाँ पर है, यीशु मसीह यहाँ पर ठहरना नहीं चाहता। यीशु मसीह चाहता है हम उस पार चले। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर में जब हम शुरुआत एक स्टेप से करते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहता हम एक ही कदम बढ़ाकर रखें। परमेश्वर चाहता है हम आगे आगे और आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में शुरुआत में आते हैं हम सिर्फ यीशु मसीह की चंगाई को, आशीष को जानते हैं, लेकिन जब हमें धीरे धीरे कदम बढ़ा लेते हैं तो परमेश्वर यही चाहता है वो पूर्ण रीति से मनुष्य उसको जान ले। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है पूर्ण रीति से हम यीशु मसीह को जान ले। हालेलुया। हम सिर्फ चंगाई करने वाले यीशु मसीह, हम सिर्फ आशीष देने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले, बंधन तोड़ने वाले यीशु मसीह जी को ना जाने, हम उस अनंत जीवन देने वाले यीशु मसीह को भी जान ले। हालेलुया। मतलब हमें आज हम यहाँ से शुरुआत की है तो हमें पार होके वहां तक जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह चेलों से कह रहा है आओ हम उस पार चले। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है आओ हम उस पार चले। हालेलुया। और हमने अब ये पवित्र शास्त्र पढ़ा है तो इसमें हमने जाना है जब वो उस झील में जा रहे थे तो बड़ी आंधी भी आई थी। हालेलुया। 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 जब हम यीशु मसीह में होकर और उस पार जाने की मतलब एक ऐसी सीमा को लांघने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर के हमें अनंत जीवन के नजदीक लेकर जाने के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम ऐसे करने की कोशिश करते हैं, उस पार जाने की कोशिश करते हैं, जरूर हमारे जीवन में दुख, परेशानी, मुसीबत, शैतान हमारे जीवन में लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर कह दिया आओ हम उस पार चले, और यीशु मसीह को मालूम था कुछ ना कुछ तो मुसीबत होने वाली है। हालेलुया। कुछ ना कुछ मुसीबत होगी, इसलिए यीशु मसीह ये भी कह सकता था चलो नाव में बैठे कहीं तो हम जाएंगे। हालेलुया। कहीं तो हम जाएंगे, चलो आओ। अपने चेलों से कहता और कहता कि
चलो बैठे नाव में और कहीं तो हम जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ पहले ही बैठने से पहले ही कह दिया हम उस पार जाएंगे, मतलब हमें उस पार जाना है। मतलब यीशु मसीह कह रहा है हम उस पार चले, मतलब यीशु मसीह ने कह दिया हम उस पार चले तो उस पार हम जाकर ही रहेंगे। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह अगर कह रहा है हम उस पार चले तो कोई भी दुख परेशानी मुसीबत आ जाए, यीशु मसीह यदि कह रहा है उस पार जाना है तो मतलब हम उस पार जाकर ही रहेंगे। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने अगर कह दिया हम उस पार चले तो हम उस पार जाकर ही रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये तो ऐसे हो गया, ये तो ऐसे हो गया, हम कुछ परीक्षा देने गए हैं, हम कुछ परीक्षा में बैठने गए हैं और परीक्षा में जब हमारे पास प्रश्न पत्र आया उससे पहले ही हमारे पास उत्तर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। परी और कुणाल यहाँ पे इस समय परीक्षा देते हैं, अपने एग्जाम देते हैं। यदि कुणाल और परी से पूछा जाए कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा, वो तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। हालेलुया। लेकिन दूसरे ही सब लाइन में ऐसा कह दिया जाए चिंता ना करो, उसके साथ तुम्हें उससे पहले उसका एग्जाम का जो उत्तर है वो भी मिल जाएगा। हालेलुया। तो कितना अच्छा लगेगा ना परी, है ना, फटाफट लिख देगी सारे उत्तर। हालेलुया। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 10 में से 10 ही मिलने वाले हैं। हालेलुया। ये तो यहाँ पर ऐसा ही हो गया कि दुख परेशानी मुसीबत तो आएगी, वो आने दीजिए। यीशु मसीह कह रहा है आओ उस पार चले, तो मतलब उस पार हम जाकर ही रहेंगे। हालेलुया। उस पार हम जाकर ही रहेंगे। एग्जाम में आपको कुछ लिखना आता हो या ना आता हो, यदि उत्तर पहले ही मिल जाएंगे तो सब कुछ है। हालेलुया। उसी तरह से यहाँ पर यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया आओ हम उस पार चले। हालेलुया। आओ हम उस पार चले। यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस पार चले, इसका मतलब चेलों को विश्वास कर लेना चाहिए था कि हम उस पार जाकर ही रहेंगे। हालेलुया। हम उस पार जाएंगे। हालेलुया। इस तरफ ध्यान दीजिए, उस बदमाश को बदमाशी करने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कह रहा है फिर से, आओ उस पार चले। अपने चेलों से क्या कह रहा है, अब मैं आप में से किसी को कहूंगा चलो वहां पर चलते हैं हम हरिद्वार में। हालेलुया। अब मैं आप में से किसी को कहूंगा चलो हरिद्वार पे चलते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट है और बैठ कुणाल तो मेरे पीछे बैठ जाओ हरिद्वार पे, तो कुणाल विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? कुणाल को विश्वास करना चाहिए ना कि मैं उसका मामा हूँ, उसको हरिद्वार ले जाने की बात बोल रहा हूँ तो हरिद्वार लेकर ही जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन कुणाल विश्वास नहीं कर रहा है। कुणाल बोल रहा है मामा तुम झूठ बोल रहे हो, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जेब में पैसे भी नहीं है, कैसे पहुंचेंगे? हालेलुया। ऐसी कहानी हो गई है। लेकिन यीशु मसीह ने अगर कहा है तो जरूर उस चेलों को, उन चेलों को जो उसके साथ सारे पहाड़ी प्रवचन में एक साथ रहे, उस परमेश्वर की सामर्थ को जान चुके होंगे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया था। तभी मैंने बोला कि पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब यदि मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। उन चेलों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन यदि यीशु मसीह बोल रहा है तो आपको मुझे भी विश्वास करना है। यदि यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा, तो मतलब यीशु मसीह लेकर जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करता हूं, तो मतलब उसके पास कुछ जगह है, तभी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया मैं जा रहा हूं और फिर से वापस आऊंगा, मतलब वो फिर से वापस आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग यही इंतजार में 2021 साल गुजर चुके हैं। हालेलुया। अभी तक तो यीशु मसीह नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे ही इंतजार करके गुजर चुके हैं, वो भी गुजर चुके हैं। हालेलुया। जैसे जैसे समय गुजरा लोग भी गुजर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग सच में इंतजार में बैठे हैं और इंतजार करते करते यीशु मसीह में सो गए हैं, यीशु मसीह उनको उस लाजर की तरह आवाज लगाएगा और वो सारे के सारे मुर्दे उठ खड़े होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह की आवाज में वो सामर्थ है, मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। इसमें भी अभी हम देखेंगे यीशु मसीह की आवाज में, यीशु मसीह के बोल में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। इस घटना में भी अभी हम देख लेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ बोल रहा है तो वो जरूर होने वाली ही है। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। हम अगला वचन पढ़ेंगे जरा कोई, मैं पढ़ देता हूं। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, यहां पर और सही सब में पढ़ देता हूं। वे का मतलब क्या है? और चेले भीड़ को छोड़कर
जैसा यीशु मसीह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। और चेले भीड़ को छोड़कर जैसा यीशु मसीह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी, आओ उस पार चले। हाँ, उस पार तो चल रहे हैं, यीशु मसीह ने आज्ञा दे दी, आओ चलो हम उस पार चले। चेले भी तैयार हो गए और नाव सारी फटाफट से तैयार कर दी। इतनी फुर्ती दिखाई कि यीशु मसीह जिस हालात में था, यीशु मसीह को उसी हालात में बिठा के लेके चल दिए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज लोग यही नहीं करते हैं। हालेलुया। हम जिस हालात में हैं, हमें उसी हालात में परमेश्वर के पास आ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि चर्च 10 बजे का है और 9:30 बजे से दुआ है, ये पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो मतलब 9:30 बजे इस जगह पर उपस्थित होना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उपस्थित नहीं हो रहे हो और अपने तैयार होने में और अपने टाई लगाने में या अपने कपड़े पहनने में, अपना श्रृंगार करने में, कपड़े तो पहले से ही पहने हुए थे ना कुछ। हालेलुया, हालेलुया। अब लेकिन चर्च में जाने के लिए उसको चेंज करना है और चेंज करने के समय में हमें देरी हो चुकी है। हालेलुया। समझने की कोशिश कीजिए, चेंज करने के लिए हमें देरी हो चुकी है, लेकिन हम उस देरी को नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं हमें तो कपड़े पहनने ही हैं, हमें तो नहाना ही है, हमें तो अच्छा सा तैयार ही होना है। हालेलुया। हमें अच्छा सा तैयार होना है कि हम जब चर्च में जाएंगे। हालेलुया। हमें ये चिंता नहीं लगी है कि हम परमेश्वर की मौजूदगी को या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से लेट हो रहे हैं। हमें तो अपने तैयार होने की पड़ी है। हालेलुया। हमें अपने तैयार होने की पड़ी है। हालेलुया। अब जरा आप ही बताइए कि आप परमेश्वर के लिए जा रहे हो या किसी के दिखाने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। आप किसी के दिखाने के लिए जा रहे हो या परमेश्वर के लिए संवर रहे हो? किसी को दिखाने के लिए संवर रहे हो या परमेश्वर के लिए अपने आप को संवार रहे हो? हालेलुया। यदि किसी को दिखाने के लिए संवार रहे हो वो भी गलत है। यदि परमेश्वर के लिए संवर रहे हो, हाँ वो सही है, संवरना बिल्कुल सही है, अच्छे कपड़े पहन के चर्च में जाना सही है, लेकिन यदि अच्छे कपड़े पहनने में उस परमेश्वर के समय में हम यदि नहीं पहुंच रहे हैं तो वो अच्छा कपड़ा पहनना भी व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। वो श्रृंगार करना भी व्यर्थ है, वो अच्छे से तैयार होना भी व्यर्थ है यदि हम समय पर ही चर्च में ना पहुंच रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को जैसा वह था वैसा ही चेलों ने बैठा दिया। हालेलुया। और यदि यीशु मसीह को वैसा ही बैठाया तो जरूर है चेले भी उसी हालात में बैठे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चर्च के समय पर, हमें उस समय पर पहुंचना ही है, चाहे हम किसी भी हालात में हो। हालेलुया। यदि हमारा श्रृंगार होने की वजह से, हमें तैयार होने की वजह से हम चर्च में लेट पहुंच रहे हैं तो जरूर वो जो तैयार हुए हैं वो व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसी हालात में परमेश्वर के करीब आ जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है नाव पर साथ ले चले और जैसा वह था वैसा ही लेकर चले। हालेलुया। और आगे लिखा है और उसके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। और भी नावें थी। लिखा है वो एक अकेली ही नाव नहीं थी जिसमें यीशु मसीह और उसके चेले सवार थे। और भी उन नावों के साथ बहुत सारी नाव थी जिसमें वो भीड़ इकट्ठी थी जो यीशु मसीह की प्रिय थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अक्सर जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ये बात बताई ही नहीं जाती है या इस बात पे गौर ही नहीं किया जाता है कि वहां पर एक से ज्यादा नावें थी। मतलब सिर्फ यीशु मसीह एक ही नाव में बैठा था ऐसा नहीं था। यीशु मसीह जिस नाव में बैठा था उससे अलग भी बहुत सारी नावें थी। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे या यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा तो उद्धार या भला हमारा ही नहीं होगा, वरन जो हमारे साथ में उस समय जुड़ा हुआ रहेगा, जो हमारे साथ परमेश्वर की संगति कर रहा होगा, उन सब का भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म दिखाने वाला है। उन सब के जीवन में परमेश्वर आशीष देने वाला है। हालेलुया। यदि हमारे साथ और भी भीड़ है और हमारे साथ यीशु मसीह है तो सिर्फ हमारा ही आशीष नहीं मिलेगी, हमें ही बरकत नहीं मिलेगी, हमें ही चंगाई नहीं मिलेगी, हमें ही आशीष नहीं मिलेगी, बंधन नहीं टूटेंगे सिर्फ हमारे, लेकिन जो हमारे साथ होंगे वो हर एक के साथ वही होगा जैसा हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया। वो हर एक इंसान, वो हर एक
मनुष्य के साथ वैसा ही होगा जैसा हमारे साथ हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लिखा है और भी बहुत सारी नावें थी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से पढ़ेंगे 36 को। और वे और चेले भीड़ को छोड़कर जैसा यीशु मसीह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु मसीह को नाव पर साथ लेकर गए थे। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़कर नहीं गए थे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है, हर एक इस वचन को जानता है। जब से यीशु मसीह में आ गया होता है तब से ही इस वचन को सुनता आ रहा होता है और इस वचन को रट चुका होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे दिल के द्वार पर दस्तक देता हूँ, जो दिल का दरवाजा खोलेगा मैं आना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है यीशु मसीह? मैं दिल के द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ। हालेलुया। दस्तक अच्छा बात है, हमने सुन ली दस्तक। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह वो परमेश्वर उस स्वर्ग से उतर कर आया है तो जरूर अपने साथ, यदि वो तुम्हारा पिता है तो अपने साथ अपने बच्चों के लिए स्वर्ग की कुछ ना कुछ वस्तुएं जरूर लाया होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह यहाँ पर आता है खाली आता है? नहीं। आप विश्वास करते हैं ना यीशु मसीह अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आता है। वो आप अपने साथ आपके लिए आशीष लेकर आएगा, वो अपने साथ आपके लिए चंगाई को लेकर आएगा, वो अपने साथ आपके लिए बरकत को लेकर आएगा, वो बंधनों को टूटता हुआ देखेगा आपके जीवन से। वो परमेश्वर आपके लिए वो हर एक बातें लाएगा जो आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो परमेश्वर जब स्वर्ग से उतर कर आता है वो खाली हाथ नहीं आता है। वो परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है तो अपना आत्मा इस जगह पर हर एक को छूने के लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर दस्तक देता हूँ, यदि तू सुन लेगा और दिल के द्वार को खोल देगा मैं अंदर आऊंगा। लेकिन कमी यहीं पर आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की दस्तक को, उस खटखट को तो सुन लिया और परमेश्वर को देख भी लिया, लेकिन हमने परमेश्वर को अंदर नहीं लिया। परमेश्वर के साथ जो जो आशीष थी, जो जो बरकत थी, जो जो चंगाई थी, जो जो भलाई की बातें थी, हमारे लिए आवश्यक बातें थी, हमने उन सबको परमेश्वर से लेकर अपने दिल में रख लिया है, अपने अंदर रख लिया है। उस सब बातों को परमेश्वर से ले लिया है, लेकिन यीशु मसीह को भारी छोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को भारी छोड़ देते हैं। ऐसा ही मसीह लोगों के जीवन में चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को अंदर नहीं लेते हैं, यीशु मसीह से आशीषों को ले लेते हैं। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीषों के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का असल में मकसद ये नहीं था कि वो आपको चंगाई दे, आपको आशीष दे। ये सब तो वो देगा। हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में 33वें वचन में ऐसा लिखा है, पहले तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, संसार की हर एक बातें, आशीष, चंगाई, सब बातें तुमको मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ये मकसद नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद आपको आपके दिल में रहना था। हालेलुया। वो कहता है तो यदि तू दिल का दरवाजा खोलेगा मैं तेरे अंदर आऊंगा, तेरे भीतर आऊंगा। हालेलुया। और हम यही करने में असफल रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उससे चंगाई को ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चेलों ने एक बहुत अच्छी बात कर दी है कि चेलों ने यीशु मसीह को अपने साथ नाव में बिठा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने साथ नाव में बिठा लिया है और यीशु मसीह बहुत थका हारा था, जैसी भी हालत में था यीशु मसीह उनके साथ आ गया। हालेलुया। आप यदि यीशु मसीह को पुकारोगे जरूर वो किसी भी हालात में होगा, जरूर वो दूसरे को भी चंगाई दे रहा होगा, लेकिन साथ के साथ आपके भी सिर पर हाथ रखने का वो सामर्थ रखता है। हालेलुया। यदि आप उसे पुकारोगे वो आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा भविष्यवक्ता कहता है, तू मुझे पुकार मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। यदि आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है मैं आपको बता देता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक 3:33 में ऐसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे पुकार मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के कान ऐसे नहीं कि वो तुम्हारी पुकार को सुन ना सके। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है हमें पुकारना। हालेलुया। जरूरी है हमें पुकारना। और यहाँ पर इन चेलों ने ये बहुत अच्छी बात कर दी कि
कि यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चल दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को साथ लेकर चलने का इनके जीवन में एक फायदा हो गया है, जिसको अभी हम देखेंगे। यदि आप यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म जरूर होने वाला है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है, जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म होगा। और आश्चर्य कर्म एक ही बार नहीं होगा, वरन बार बार आश्चर्य कर्म रिपीट होते जाएंगे। एक के बाद आपके जीवन में आशीष आती जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है और आपने यीशु मसीह को साथ लेकर चले हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब किसी बच्चों के माँ पिता ड्यूटी करके शाम को घर पर आते हैं तो बहुत ही कम बच्चों की नजरें अपने पिता की ओर होती है कि वो किस हालत में आया है, दुख परेशानी सह के वो मालिक की गालियां सुनकर आया है। वो सब बातों पे हालत नहीं रहती, उसके माथे पे जो लकीरें हैं, जो पसीना, उस पे हालत नहीं रहती, लेकिन उस पे नजर रहती है कि उसके हाथ में क्या है। हालेलुया। मेरा बाप हाथ में क्या लेकर आया है। हालेलुया। मेरा बाप कितनी परेशानी से काम करके पूरे दिन आया है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बाप के हाथ के में क्या है, क्या चॉकलेट है, क्या आइसक्रीम है। हालेलुया। बच्चों का ऐसा ही व्यवहार है। हालेलुया। लेकिन वो पिता अपने बच्चों को गले भी लगाना चाह रहा होगा। हालेलुया। ऐसा ही यीशु मसीह है, वो जो स्वर्ग से आता है तो अपने साथ हमारे लिए अच्छी अच्छी बातों को लेकर आता है जो हमारी जरूरत की है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उन जरूरत वाली चीजों को देख लेते हैं, उस यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। हमें जरूरी है यीशु मसीह को अपने अंदर रख लेना है, यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलना है। जहां जहां हम जा रहे हैं यीशु मसीह को साथ लेकर चलेंगे। और परमेश्वर ने उस यीशु मसीह ने यहोशू की पुस्तक 1:7-8-9 में ऐसा कह दिया, जब तू मेरी व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो जैसा जैसा करेगा हर एक बात में सफल होता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और चेले यीशु मसीह को साथ लेकर चल दिए। हालेलुया। और आगे लिखा है उसके साथ और भी नावें थी। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा तो जरूर जो आपके साथ है उन लोगों के जीवन में भी वो यीशु मसीह के चमत्कार को होते हुए देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब हम 37वां वचन पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लहरें यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी नाव। हालेलुया। अब आप जरा सोच कर देखिए। हालेलुया। अब आप जरा सोच कर देखिए कि आप समुद्र में जा रहे हो। मान लो टाइटैनिक की जहाज में आप बैठे थे। जरा सोच कर देखिए, आप टाइटैनिक जहाज के अंदर बैठे थे और कहीं से फूट गया वो और उसके अंदर पानी आना शुरू हो गया। आपकी हालत तो कैसी हो जाएगी ना। हालेलुया। कैसी हो जाएगी आपकी हालत? अरे बाप रे, अब तो हम मरने वाले हैं। कितने भी बड़े तैराक हो समुद्र में कैसे तैर के जाएंगे, अब तो हम मरने वाले हैं। ऐसा आपके मन में विचार आएगा। हालेलुया। जरूर इन चेलों के मन में भी ऐसा ही आया था। हालेलुया। और लहरें इतनी बड़ी हो गई कि पानी नाव के अंदर भरा आ रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब लहर नाव को डुबा रही थी। हालेलुया। आपके जीवन में भी जब आप यीशु मसीह को लेकर चलने लगते हैं, आपका जीवन अच्छा होगा, हर एक बातें अच्छी अच्छी होती जाएगी। ऐसा परमेश्वर का वचन कहीं पर भी नहीं सिखाता। यदि आप सही से बाइबल को पढ़े, जब यीशु मसीह को लोग साथ लेकर चले हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ मुसीबत आती गई है। और लेकिन यदि वो मुसीबत में विश्वास करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी समुद्र के जैसी लहरें आपके जीवन में भी आएगी, दुख परेशानी बनकर। हालेलुया। बीमारी बनकर, आर्थिक समस्या बनकर, वो बहुत सारी समस्याओं को लेकर शैतान आपके जीवन में आएगा, लहरें बनकर आपको डुबाना चाहेगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप उस नाव में बैठने से पहले यीशु मसीह को अपने साथ बिठा लोगे तो वो लहर के साथ कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच कर देखिए, यदि चेले यीशु मसीह को न बैठाए होते तो उनका तो क्या हाल हो गया होता। हालेलुया। उनका क्या हाल हो गया होता यदि यीशु मसीह उन चेलों के साथ नाव में न बैठा होता। डूब गए होते।
यदि सही से ज्ञान को हासिल करें तो मालूम पड़ता है जितने भी लोग उसमें थे अच्छे तैराक थे, अच्छे स्विमर थे, है ना, अच्छे स्विम करने वाले थे, लेकिन लहरों को देखकर वो भी डर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने भी अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, जब आपके जीवन में शैतान लहर लाएगा तो कहीं ना कहीं आप भी डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है डरो मत। मूसा के समय में भी कह दिया, समुद्र जैसी बीमारी, समुद्र जैसी परेशानी तुम्हारे सामने खड़ी है, उस समय परमेश्वर कहता है डरो मत, वरन चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। और चेलों को भी यहाँ पर चुपचाप बैठने की जरूरत थी, क्योंकि वो पहाड़ी प्रवचनों को सुनकर आए थे। और जरूरी है कि उस सारी बातों को वो लोग जानते होंगे जो मूसा के समय में उस समुद्र को पार होने वाली घटना थी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा था डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आज ये समुद्र में से दो भाग होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अभी हम देखें, आगे बढ़ते हैं। वह तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। नाव पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कैसा है। चेले तो सब डरे हुए हैं, लहरें आ रही है बड़ी बड़ी, पानी से डूब रही है नाव, लेकिन यीशु क्या हो रहा है, थका आया था बेचारा। यीशु मसीह थका हुआ था। पहाड़ी पर वचन लोगों को बोलने के बाद, इतनी सारी भीड़ में से गुजरने के बाद यीशु का शरीर थक गया था। मनुष्य रूपी शरीर में था ना, है ना, यीशु का शरीर थक गया था। और लिखा है यीशु मसीह, क्या लिखा है, पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। हालेलुया। कौन है वो ऐसा जो इतनी दुख परेशानी मुसीबत आने में भी चैन की सांस सो सकता है, चैन की नींद सो सकता है, शांति से सो सकता है? सिर्फ वही जिसने यीशु को पा लिया है। हालेलुया। अभी गीत गाया ना, मुझे यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हालेलुया। गद्दी पर यीशु मसीह सो रहा था, लेकिन यहां पर भी एक जरूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चाहे थका हुआ हो, चाहे गद्दी पर सो रहा हो, चाहे आराम में हो, लेकिन वो फिर भी उतनी सामर्थ्य रखता है कि शैतान की रूपी समस्याओं से वो ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। वो शैतान रूपी ताकत से, शैतान रूपी बीमारी से, शैतान रूपी आर्थिक समस्या से वो फिर भी सामर्थ्य है, यदि वो सोया हुआ भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सो रहा है, लेकिन फिर भी वो उन आंधी की लहरों से ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह थका हुआ है, तब भी वो उनसे ज्यादा सामर्थ्य है, तभी तो आराम से सो पा रहा है। हालेलुया। और सारे चेले परेशान हो चुके हैं। अगला वचन हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, तब चेलों ने उसे जगाकर उससे कहा। यीशु मसीह की नींद भी नहीं खुली थी। हालेलुया। इतनी शांति से सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। जिसने उस समुद्र को बनाया था, वो खुद उस नाव में बैठा हुआ है। लहरें क्या उसको डुबा पाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए आगे लिखा है, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। चेले क्या कह रहे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आराम से सो रहा है। कभी कभी जब हमारे जीवन में दुख परेशानी मुसीबत आ जाती है, हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को इसी तरह से कहते हैं, हे परमेश्वर, क्या तुझको नहीं दिख रहा हम कितनी परेशानी में है? इस तरह से कहने लगते हैं। चेले भी ऐसे ही कह रहे थे, हे गुरु, क्या तुझे नहीं दिख रहा कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अब देखिए, यदि नष्ट होते चेले तो साथ में यीशु मसीह भी तो होता ना, वो भी मानव रूपी था। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने कई बार यीशु मसीह को नष्ट करना चाहा। उपवास रखने के बाद जब शैतान ने परीक्षा की, तो उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाकर कह रहा है, यहां से कूद जा, कूद जाता तो मर जाता ना।
शैतान कई बार यीशु मसीह को मारना चाह रहा था। हालेलुया। शैतान कई बार चाह रहा था कि यीशु मसीह मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। उसको कब्र में जब रख दिया गया, आगे से पत्थर लगा दिया, मोहर लगा दी और शैतान ने उसको मारना चाहा। लेकिन जब तीसरे दिन हुए तो यीशु मसीह फिर से विजय पाकर उस जगह पर जीवित हो गया। हालेलुया। और हारा तो कौन हारा? शैतान हारा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर शैतान पहली बार नहीं हारा था, शैतान उससे पहले यहाँ पर भी हारा था। हालेलुया। शैतान कई बार हार चुका था यीशु मसीह से। उस परीक्षा के समय भी यीशु मसीह से हार चुका था, इस आंधी के समय भी यीशु मसीह से हार चुका था, और तीसरे दिन जीवित होकर भी शैतान हार चुका था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? पढ़ेंगे। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। क्या तुझे चिंता नहीं? क्या यीशु मसीह को अपने लोगों की चिंता नहीं है? यीशु मसीह तो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और ये कह रहे हैं क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। इनका विश्वास कमजोर हो गया था। हालेलुया। इतने सारे पहाड़ी प्रवचन और इससे पहले भी एक बार चंगाई दे चुका, आश्चर्य कर्मों को कर चुका, और इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था इसकी सामर्थ को। हालेलुया। लेकिन जब जब बीमारी परेशानी बनकर इनके सामने आई, आंधी लहरें बनकर इनके सामने आई, तो ये इतने डर गए, यीशु मसीह पर विश्वास ही कमजोर कर दिया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? क्या तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम दुख परेशानी मुसीबत को आते देखकर हम परमेश्वर के सामने ऐसे कहने लगते हैं, हे परमेश्वर मैं तो मरने पर हूं, है ना? कहीं हम ऐसे कहने लगते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे ही दुआ करते हैं, उठा ले, अब मुझसे ये सहा नहीं जाता, ये दुख परेशानी अब मैं कितना सहूं, इतने साल हो गए हैं, अभी तक ये बीमारी नहीं गई, हम नष्ट हो रहे हैं, हम मरने पर हैं, तुझे चिंता नहीं है? क्या यीशु मसीह को आपकी चिंता होगी या नहीं होगी? आप खुद जानिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी चिंता है। हालेलुया। चेले कहते हैं हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। हालेलुया। यीशु ने उठकर आंधी को डांटा। हालेलुया। और क्या कहा? शांत रह, थम जा। यही मरकुस एक जगह और लिखता है, डांटने वाली कहानी। हालेलुया। दो ही जगह में यीशु ने डांटा है किसी चीज को। हालेलुया। और घटना तो देखने से दोनों अलग अलग है, लेकिन सही नजरिए से यदि पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर एक ही जैसे शब्द को दोनों अलग अलग घटना में क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यही मरकुस की पुस्तक पहला अध्याय 25वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लूंगा, आप याद रख लीजिए। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है, उसको 25वें वचन में पहले अध्याय में यीशु कह रहा है, यीशु ने उसे डांटकर कहा चुप रहे और इसमें से निकल जा। हालेलुया। यहां पर भी यीशु कह रहा है आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। शांत रहे मतलब चुप रहे। हालेलुया। डांटा और चुप रहे और थम जा। हालेलुया। एक ही जैसे शब्द दोनों अलग अलग घटना पे क्यों इस्तेमाल हुए हैं। हालेलुया। यदि जानना है तो अगले संडे आइए। हालेलुया। यदि जानना चाहते हो तो अगले संडे आइए, आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बताने की कोशिश करेंगे कि एक ही जैसे शब्द यीशु मसीह ने दोनों अलग अलग घटना में क्यों इस्तेमाल किए। कहीं पे और ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने डांटा। हालेलुया। और कहा चुप रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुद यीशु मसीह नींद में से उठकर कह रहा है आंधी को शांत रहे और चुप हो जा। और आगे लिखा है
आंधी थम गई। हालेलुया, आंधी थम गई। क्या 1-2 घंटे लगे आंधी को थमने में? यदि आज हम आंधी को होते देखे तो एकदम से हवा आई और एकदम से बंद हो गई, ऐसा नजरिया आप तुम देखोगे तो अचंभित ही रहोगे ना। धीरे धीरे बंद हो रही है तो नेचुरल है, लेकिन एकदम से आंधी बंद हो जाए, एकदम से तूफान बंद हो जाए तो अचंभा करने वाली बात है। हालेलुया, ये कुछ नेचुरल नहीं है। हालेलुया, ये नेचुरल बात नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो अननेचुरल हुआ है, अननेचुरल हुआ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामान्य जैसा नहीं था। हालेलुया, जो सामान्य जैसा नहीं था। हालेलुया, लिखा है यीशु मसीह ने कहा शांत रह और थम जा, और उसके तुरंत बाद आंधी थम गई। एकदम आगे लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, और बड़ा चैन हो गया। ऐसा ही एक जगह यीशु परमेश्वर ने पुराने नियम में भी ये शब्द लाया था। क्या शब्द था? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें चैन मिले। अब तुमको तो वो भी मालूम नहीं होगा। अपनी प्रार्थना में तो कहते हो, लोगों के लिए प्रार्थना करते कहते हो तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ने ऐसा शब्द जरूर बाइबल में कहीं ना कहीं कहा है। कितने लोगों को मालूम है? सुना तो है, तो सुना है तो खोजने की भी जरूरत थी। हालेलुया, क्या लोगों के सुन सुनकर ही तुम विश्वास में बढ़ रहे हो? इसका मतलब तो लोग तुमको गलत भी बताएंगे तो तुम सच मान लोगे। मैं यहां पर खड़े होकर कुछ भी बक कर दूं, तुम तो सच मान लोगे। आज ऐसे दिन आ गए हैं कि तुम्हें लोगों का सुनकर सच नहीं मानना है, लेकिन खुद सच को पढ़कर सच को जानना है। हालेलुया, लोग अंत के दिनों में यीशु मसीह कहता है झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो तुमको भटका देंगे। हालेलुया, यदि तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें अच्छी चाल चलनी है, एक अच्छी कुश्ती लड़नी है, तो तुम्हें वचन को खुद पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रचारक जब प्रचार करता है तो वो लोगों को जो वचन है उसको समझ में आए, इसलिए प्रचार करता है। हालेलुया, आप उसकी सुनते रहो, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, इसके लिए प्रचारक नहीं होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हर एक के लिए था, सिर्फ पास्टर के लिए, सिर्फ प्रचारक के लिए नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रचारक के लिए ही होता तो प्रचारक अपने हिसाब से लोगों को कुछ भी बता देता, क्योंकि सुनने वालों को तो ये मालूम ही ना होता कि ये सच है क्या ये गलत है। सही कह रहा हूं? हालेलुया, हमें वचन को खुद जानना जरूरी है। यदि आप कह रहे हो आपने सुना तो है कि कहीं पे लिखा है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा शालोम, जिसका शब्द है, जिसका अर्थ है तुम्हें शांति मिले। यहोवा शालोम, अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा जिसने बाइबल पढ़ी है, घर पर लिखा है ना। चलो इतना तो मालूम होगा ही कि पुराने नियम में है कि नए नियम में है, किसनों को मालूम है? पूरी बाइबल याद नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए ना। अपने घर का सारा सामान मालूम है, चाहे चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, घी का डब्बा, और कौन सी दाल कहां पर रखी है, लेकिन ये मालूम नहीं है कौन सा वचन कहां पर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलती बात चले गए कोमा में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आंधी थम गई और बड़ा चैन हुआ और उन्हें शांति मिली। देखिए आपके लिए पढ़ देता हूं, वचन निकाल के पढ़ देता हूं, कहां पर है तुमको मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो ढूंढते बैठोगे, अपना माथा पकड़कर बैठोगे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 23वें वचन में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा
तुझे शांति मिले, मत डर, तो ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम का मतलब तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। हालेलुया। यहां पर भी लोग कह रहे हैं तुझे, हमारी चिंता नहीं, हम मरने वाले हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर तुमको मरने के लिए उस पहले ही कह रहा था कि हम उस पार चले? हालेलुया। जब चेलों को यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि आओ हम उस पार चले, तो चेलों को विश्वास करना चाहिए था कि जो हमारे साथ बैठा है उसके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो उसने पहले ही कह दिया, आओ हम उस पार चले। और यदि अब तूफान आ रहा है, अब आंधी आ रही है, अब दुख परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको अनंत जीवन में लेकर जाऊंगा। यदि तुम्हारे जीवन में परेशानी आ रही, मुसीबत आ रही, यीशु मसीह कहता है मेरे लहू के द्वारा तुम्हें चंगाई मिलेगी, शिफा मिलेगी। अब बीमारी आ रही है तो हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह पहले ही कह चुका है आओ हम उस पार चले। और चेलों को विश्वास करना चाहिए था कि यीशु ने जो हमारे साथ बैठा है उसने कहा आओ हम उस पार चले, इस तूफान से हम पार होकर जाएंगे। ये विश्वास उनको रखना चाहिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा था आओ हम उस पार चले, तो मतलब यीशु मसीह उस पार लेकर ही जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस पार लेकर ही जाएगा। चलो का तो विश्वास देखिए, दुख परेशानी आई नहीं कि यीशु मसीह के सामने बुड़बुड़ाने लगे, है ना। एक कहानी बताता हूं। एक लंगड़ा था, 30-40 साल से लंगड़ा था। लंगड़े के जैसे चलता है। कैसे चलता है लंगड़ा? थोड़ा सा झुक के चलेगा, थोड़ा सा से बैठ के चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा। अब एक दिन उसको यीशु मसीह कहीं पर मिल गए। हालेलुया। एक दिन उसको यीशु मसीह कहीं पर मिल गए और यीशु मसीह ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसको चंगाई दे दी। अब वो ऐसे झुक झुक कर नहीं चल रहा था, या लंगड़े के जैसे नहीं चल रहा था। यदि हम सही में देखें तो अंकुश आगे से ही चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लंगड़े के जैसे चल रहा है, लेकिन कहीं पे यीशु मसीह उस लंगड़े को मिल गया और यीशु मसीह ने उस पर दया की और उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। अब वो सही सही चल रहा है। यीशु मसीह के सामने सही सही चलकर दिखा दे रहा है कि अब उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। फिर यीशु मसीह कुछ दिन बाद उस रास्ते से गुजर रहे हैं और लंगड़ा भी इत्तेफाक की बात है उसी दिन उस रास्ते से गुजर रहा है। हालेलुया। लंगड़ा भी उस दिन उसी रास्ते से गुजर रहा है और दोनों की मुलाकात एक नुक्कड़ पर हो गई। मतलब एक चौराहे पर, एक गली के कोने पर उस दोनों की, यीशु मसीह की और लंगड़े की मुलाकात हो गई। और यीशु मसीह ने देखा ये तो वही है जिसको बीते दिनों में मैंने चंगाई दी थी। ये लंगड़ा था, इसको मैंने चंगाई दी थी। यीशु मसीह इसको देख लेते हैं और यीशु मसीह देख के वहां पे एक अचंभित वाली घटना से अपना फेस बना लेते हैं। बाप रे। तो यीशु मसीह ने उसको पूछा क्या हुआ भाई, क्योंकि वो लंगड़े के जैसा ही चल रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो लंगड़े के जैसा ही चल रहा था। यीशु मसीह से पूछते हैं क्या हुआ भाई, बीते दिन तो जब तुम मुझसे मिला था मैंने तुझे चंगाई दी थी, तो सही सलामत चलने लगा था। मालूम यीशु मसीह को उसने क्या जवाब दिया? मेरे बाप, इतने साल से चलता आ रहा हूं, आदत हो गई है। हालेलुया। अब इस चंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने साल से चलता आ रहा हूं, आदत हो गई है। कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है, जैसा उनका व्यवहार है उस व्यवहार को वो बदलते रहे यीशु मसीह में आने के बाद। हालेलुया। पौलुस अपनी एक पुस्तक में, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखता है जब तुम मसीह में हो तुम एक नई सृष्टि हो।
जब तुम मसीह में आते हो तो तुम्हारा पुराना मनुष्य तो जाना चाहिए और नया मनुष्य तो आना चाहिए, नई सृष्टि बननी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो बुराई है, दारू पीने की बात है, बीड़ी सिगरेट ये सब चीज करने की बात है, गाली देने की बात है, वो गंदे गंदे काम करने की बात है, तो जब तुम यीशु मसीह को जान लेते हो, यीशु मसीह को अपना बना लेते हो, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हो, ये हर एक बातें तुम्हारे जीवन से जानी चाहिए। हालेलुया। नहीं तो उसी लंगड़े के समान यीशु मसीह एक दिन जब तुमसे मिलेगा तो तुम भी कहोगे अरे बाप इतने दिन से चलता आया था ऐसे ही चलेगा, और यीशु मसीह कहेगा अब ऐसे चलने वाला नहीं है, अब तो सचमुच लंगड़ा होगा और लंगड़े के जैसे ही तू नरक में जाएगा। हालेलुया। यदि तुम ऐसे चल रहे हो तो यीशु मसीह उस अंत के समय में कह देगा अब तो तू ऐसे ही चलता आया है, यदि तूने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो जहां मैं तुझको पहचानता ही नहीं हूं। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? नरक में जाना है तो ऐसे ही चलते रहो, और यदि स्वर्ग में जाना है तो पुरानी बातें छोड़कर हर एक बातें नई अपने अंदर लेकर आ जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इनका विश्वास देखिए, पहले तो यीशु मसीह पे इतना सारा विश्वास करके नाव में चल दिए। यीशु मसीह ने कहा आओ उस पार चले, सारी भीड़ टूट पड़ी, चल रहे गुरु हम भी चल देते हैं तेरे साथ, तू हमें कहां लेकर जाएगा, जहां तू लेकर जाएगा वहीं हम जाएंगे। हालेलुया। ये सारे चेले ऐसे ही विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चले थे, लेकिन दुख परेशानी मुसीबत जहां पर आई इनका विश्वास टूट गया और गुड़गुड़ाने लगे, और यीशु मसीह से मालूम क्या कहा, हे गुरु तुझे हमारी चिंता नहीं, देख हम मरे जा रहे हैं। हालेलुया। कहां गया तुम्हारा विश्वास? हालेलुया। कहां गया तुम्हारा विश्वास? देखिए आगे यीशु मसीह 40वें वचन में उनसे क्या कहता है, और यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैंने पहले ही कहा था आओ हम उस पार चले, और मैंने कहा उस पार चले तो मतलब उस पार हम जाकर ही रहेंगे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह कह रहा है तुम क्यों डरते हो? पुराने नियम में भी तो मैंने कह दिया था मत डर तू ना मरेगा, और यहां पर कहते हो हम नष्ट हुए जाते हैं, हम मरे जाते हैं। हे रे बाप, इस नाव में जिसमें तुम बैठे हो इसमें मैं भी तो बैठा हूं, यदि शैतान तुमको मार देगा तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये इस तरह से मरने के लिए नहीं आया हूं कि शैतान की विजय हो जाए। हालेलुया। उनका विश्वास कहा गया। देखिए आगे क्या लिखा है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यदि इसी को हम दूसरे सुसमाचार में पढ़े तो यीशु मसीह ने देखिए उनको क्या कहा है। हम जरा मत्ती की पुस्तक निकालेंगे और 8वां अध्याय में यही घटना जो लिखी है, और देखिए उनसे क्या कहा। 8:26 उसने चेलों से कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? हालेलुया। अल्पविश्वासियों मतलब अल्पो विश्वास है ना, बंगाली भाषा में अल्पो, अल्पो मतलब थोड़ा है ना, बंगाली बोलते हैं अल्पो, कुछ खाना मांगते हो अल्पो दे, है ना, अल्पो मतलब थोड़ा। हे अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह उनको एक उपमा दे रहा है अल्पविश्वासी। क्या तुम्हारा भी ऐसा ही विश्वास है कि दुख परेशानी मुसीबत को आने पर तुम यीशु मसीह को भूल जाते हो? यीशु मसीह तुम्हारे लिए भी कहेगा हे अल्पविश्वासियों। ये दुख परेशानी मुसीबत तो आती रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह को शैतान ने नहीं छोड़ा तो आप और मैं तो है किस खेत की मूली। उस शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा कर ली तो आपकी भी क्यों ना करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चल रहे हो, जब यीशु मसीह ने तुम्हारे दिल का दरवाजा खटखटाया तो तुमने आशीष की ओर नहीं, लेकिन यीशु मसीह को अपने अंदर रख लिया, तो जरूर यीशु मसीह जब तुम्हारे जीवन में आंधी बनकर दुख परेशानी मुसीबत आएगी, बीमारी आएगी, यीशु मसीह को उस समय पुकारना, और यीशु मसीह उस समय उस आंधी तूफान से बीमारियों से उठकर कहेगा थम जा। हालेलुया। और जब वो थम जाएगी मालूम क्या होगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। और शांति को देने वाला राजकुमार यीशु मसीह है। हालेलुया।
हालेलुया। एक और वचन को पढ़ लेंगे। वे बहुत डर गए और आपस में बोलने लगे। वे बहुत डर गए और आपस में बोलने लगे। जब आपके जीवन में यीशु मसीह कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म करेगा, जब आपके जीवन में कुछ आशीष आएगी, अब यीशु मसीह के साथ चलने लगे और आपके जीवन में आशीष आने लगेगी, आसपास के लोग जब देखेंगे तो आपस में यही बात करेंगे, हालेलुया, आपस में यही बात करेंगे कि ये कौन सा खुदा है जिसके पास ये लोग जाते हैं और वो उनको आशीष देता है, हालेलुया, वो उनको चंगाई देता है, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। ऐसा कौन सा खुदा है जिसके पास ये जाते हैं, हालेलुया। लोग आपस में बातें करने लगेंगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को डांटता है और वो भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, हालेलुया। ये वही है जिसने आंधी को बनाया, ये वही है जिसने पानी को बनाया, ये वही है जिसने समुद्र को बनाया, ये वही है जिसने झील को बनाया। और क्यों ना ये जब इसने ही बनाई है तो ये इसकी आज्ञा क्यों ना मानेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का जो हमारा वचन का टाइटल था, यीशु को साथ लेकर चलिए, हालेलुया, क्योंकि यीशु को जब हम साथ लेकर चलेंगे उसके बहुत सारे फायदे हैं, हालेलुया। हमारा जो शीर्षक है, जो हमने सीखा है, हमें यीशु को साथ लेकर चलना है। जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा, जब यीशु मसीह हमारे साथ होता हुआ चलेगा, जब यीशु मसीह दुख परेशानी में बीमारी में हमारे साथ रहेगा, वो बीमारी परेशानी हमें परेशान तो करेगी, हमें चिंतित तो करेगी, लेकिन यदि अपनी चिंता को हम यीशु मसीह पर डाल देंगे, यीशु मसीह हमारी हर एक चिंता को आनंद में बदल देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को साथ लेकर चलिए, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह को कौन कौन साथ लेकर चलेगा था, बाइबल से बता दूं, आपको अंदाजा हो जाएगा यीशु मसीह को साथ लेकर चलने के कितने बड़े फायदे हैं, हालेलुया। कोई बता सकता है कौन कौन है जो यीशु मसीह को साथ लेकर गए थे और साथ लेकर जाने के बाद उनके जीवन में आश्चर्य कर्म? बीते दिनों में हमने सुना याईर नामक एक आराधनालय का सरदार था, जिसकी बेटी बीमार थी, जिसकी बेटी मर गई थी। वो यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गया, हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गया, जब वो यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जा रहा था, वो मालूम रास्ते में जाते जाते ही उसकी जो बीमार बेटी थी, कहीं पर लिखा है वो मर गई थी, वो स्वस्थ हो गई है, वो चंगी हो गई है, हालेलुया। जब यीशु मसीह को आप साथ लेकर जाएंगे, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होता हुआ देखोगे, हालेलुया। एक और घटना आपको बताऊंगा। वो मरियम जो थी, जो मार्था की बहन थी, यीशु मसीह को अपने साथ लेकर गई, और जब उसने यीशु मसीह को अपने साथ रखा, हमेशा यीशु मसीह की उपासना करती थी, हमेशा यीशु मसीह के साथ संगति करती थी। मालूम एक दिन उसके जीवन में भी आश्चर्य कर्म हुआ, और उसका भाई जो 4 दिन से मर गया था, लाजर, वो 4 दिन से मरने के बाद, कब्र में बदबू आने के बाद, सड़ने के बाद भी यीशु मसीह जब साथ था तो वो जीवित हो गया, हालेलुया। उसके जीवन में भी उसने आश्चर्य कर्म को देखा, हालेलुया। और यहाँ पर भी जब चेले यीशु मसीह को साथ लेकर गए हैं, तो उन्होंने एक आश्चर्य कर्म को देखा कि आंधी थम गई है, हालेलुया, हालेलुया। हमारे वचन का, हमारे जो हमने आज सीखा है, उसका शीर्षक यही है, यीशु मसीह को साथ लेकर चलिए, क्योंकि यीशु मसीह को साथ लेकर चलने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्म को हम देखेंगे, हालेलुया। अब हमने एक बात आपको बताई थी कि ये जो डाटा था, शांत है, चुप है, इसको यदि सुनना है तो अगले हफ्ते टाइम से आ जाना, हालेलुया। यदि टाइम से आ जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा, और यदि टाइम से नहीं आए, मेरा मूड बदल गया, तो कुछ और सुनने को मिलेगा, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय दुआ में जाएंगे, और ऑनलाइन के लिए हम पहले दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता, मैं तुझको पुकारता हूँ, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं या आने वाले समय में इस प्रचार को सुनेंगे, यीशु, वो मैंने तो सिर्फ प्रभु यीशु तेरी जो घटना हुई थी, जो तूने तेरे आत्मा के द्वारा लिखवाई है, उसको लोगों के सामने रखा है लॉर्ड। ओ प्रभु यीशु, जिसको आज तक लोग अलग अलग तरीके से समझते आए हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, तेरे वचन में अद्भुत ज्ञान है लॉर्ड, जो प्रभु यीशु जितनी बार हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह से समझ में आएगा लॉर्ड।
प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ इस वचन को जब भी लोग सुनेंगे यीशु उनकी तू आंखें खोल देना और यीशु वो हमेशा अपने साथ तुझको लेकर चले और जब जब वो अपने साथ तुझको लेकर चलेंगे वो तू उनके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा, तो उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म को करता ही जाएगा। माय गॉड प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ हर एक जन को प्रभु यीशु तो उनकी बरकतों को दे, प्रभु यीशु उनकी आशीष को दे, सुनने वाले बहुत ऐसे आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।